तो विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर देखेंगे मंडे के लिए यानी 4 मई 2026 के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट होगा और वीकली के लिए क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस। लेट्स लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहला एक स्ट्रेटेजी जैसे कि डिस्कस करते हैं, हम लोग पहला रिकैप देखते हैं। रिकैप जब थर्सडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसका ओपन प्राइस था 23,997 के आसपास, हाई प्राइस इसका 24,087 के आसपास एंड लो प्राइस है करीबन 23,797 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 23,997 के आसपास। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ओपन प्राइस है यहाँ पे ओपन प्राइस है 23,997 के आसपास, यानी इस रेट के जब एक लेवल के ऊपर है, ऐसा है माइनर इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। ये क्लोजिंग जो थर्सडे को हुई है गुरुवार की, ये इस ओपन से थोड़ा सा ऊपर है या फ्लैट ही क्लोज कहा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर यानी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इस रेट के ऊपर ओपन होगा, तब हम लोग यहाँ पर और एक तेजी देख सकते हैं। इसका मतलब है इसका, ठीक है, ये हुआ हमारा एक स्ट्रेटेजी का जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। तो फिर हम लोग अभी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा ये हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडल रेड बनी है, जो ये कैंडल हमारी करीबन ये 24 अप्रैल की है, जिसका हाई प्राइस है 24,006 और लो प्राइस है करीबन 23,814 के आसपास। अभी ये कैंडल से इस कैंडल इनगल्फ की हुई है, तो करीबन इस कैंडल के बीच में ही जो भी ट्रेड हो रहा है इस कैंडल के बीच में ही हो रहा है। अभी ये जो कैंडल है करीबन इनडिसाइसिवली कैंडल है, जो थर्सडे की बनी है। ये कैंडल क्या है, इनडिसाइसिवली है। यहाँ पर इसका जो लो है, इस कैंडल का लो बना है 23,813 के आसपास या 814 के आसपास इस कैंडल का लो है। इस कैंडल का लो ये है करीबन, ठीक है, ये कैंडल का, और इस कैंडल का लो करीबन इसके आसपास ही है। ये लो है हमारा 23,797 के आसपास, 97 के आसपास है, तो लगभग करीबन इसके आसपास ही। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, समझो मंडे को इस रेट के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ही हम लोग निगेटिव यानी डाउन साइड का हम लोग ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या हो रहा है इसका, इस कैंडल का हाई करीबन 23,206 के आसपास इस कैंडल का हाई है। तो अभी क्या हुआ है, इस कैंडल का हाई करीबन ये है। अभी यहाँ पर ये जो कैंडल दूसरी बनी है, ये इसके बगल में जो ये कैंडल जो बनी है हमारे 29 की कैंडल का हाई था इसका करीबन 24,335 के आसपास होगा। हम लोग चेक करते हैं पहला, 24,335 के आसपास बराबर है। इस कैंडल का हाई कितना है, 24,335 के आसपास इस कैंडल का हाई है। तो इस कैंडल का हाई जब तक यानी इस कैंडल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक ऊपर का ट्रेंड भी बनेगा नहीं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा और इस रेट के बिलो जब तक क्लोजिंग बनता नहीं तब तक यहाँ पे मंदी का ट्रेंड नहीं बनेगा। तो ये हमारा मेकम ब्रेक क्या है, 23,800 के आसपास ये हमारा डाउन साइड का इस रेट के ऊपर बिलो डिसाइसिवली क्लोज देना शुरू हो जाएगा, तभी हम लोग इसको डाउन साइड देख सकते हैं। और जब तक इसके ऊपर डिसाइसिव क्लोज देगा, और करीबन 2 डेज तो चाहिए, एक दिन का नहीं 2 दिन का चाहिए, तभी हम लोग इसको मानेंगे कि ये
फेक ब्रेकआउट नहीं ऊपर जाएगा करके। तो आपको दोनों रेंज समझा कि इस रेंज के बीच में ही मार्केट चल रहा है। 24,300 के आसपास जाए तो सेलिंग बनता है और 24,300 के ऊपर यहाँ तक आता है तो सेलिंग बनता है और 23,800 के पास आए तो यहाँ पे बाइंग बनता है। तो इसको हम लोग बैक टेस्टेड भी देखते हैं, इसका क्या सीन है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये जो प्राइस है यहाँ पर करीबन इसके आसपास ये जो प्राइस बनी है करीबन, या इसको हम लोग इसको थोड़ा और देखते हैं, इसको इस प्राइस के आसपास बनता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। और चलते हैं पीछे, इसको हम लोग यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो ये प्राइस बनी है 24,365 के आसपास। तो ये इस कैंडल के पास इसको जब तक ब्रीच नहीं करता है, ऊपर चला नहीं जाता है, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी स्टोरी बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पे 24,300 के ऊपर ये पहाड़ बना हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं रहा है। 2-3 बार ट्राई किया है इसने, 2-3 बार अटेम्प्ट किया है इसको ऊपर जाने के लिए, लेकिन दे नहीं रहा है। तो जब तक इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं है 24,300 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग विथ वॉल्यूम, तब तक इसने अभी बुलिश का कोई संकेत दिया नहीं है। एक रेंज बाउंड बना हुआ है इस रेट, ये लास्ट के 3-4 डेज हो गए, ये 1 2 3 4 5, तो इस ये 6 ऐसा डे हो गया पूरा इस रेट के पास ही घूम रहा है। तो आपको इस रेट के ऊपर जाएगा 24,350 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी डिसाइसिवली, और 23,800 के बिलो डाउन साइड जाना तक इसको क्लोजिंग देना चाहिए। तो जो यहाँ पे बीच बीच में जो गैप बने हुए, ये गैप फिलअप करने के लिए डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि मार्केट ओपन भी हो रहा है तो गैप डाउन या गैप अप से हो रहा है, तो काफी इसके अंदर ये जो ये जगह छोड़ी हुई है, गैप छोड़ी हुई है, तो इसको फिलअप करके आने वाला है। तो अभी ये चीज हुई हमारी पूरा सिनारो। अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग मंडे के लिए क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के पास आए हुए। अगर यहाँ पे हमने कुछ ये जो ब्लैक लाइन मार्क की हुई है, ब्लैक लाइन जो है, ब्लैक लाइन क्या है हमारी, ब्लैक लाइन हमें दर्शाती है कि यहाँ पर ये जो हाई बना है करीबन 24,335 के आसपास, इसके ऊपर ये वीकली हाई, वीकली हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, बुलिश नहीं रहेगा। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कहीं पे तो आता है रेड कैंडल बनाता है तो अगेन यहाँ पे डाउन साइड जाएगा। और ये जो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ये अपना ब्लैक लाइन बनी हुई है, ये ब्लैक लाइन क्या हमारा वीकली लो है। वीकली लो जो अभी लेटेस्ट बना हुआ है ये है 23,800 के आसपास, इसके बिलो चलेगा और यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करेगा तो ये हम लोग यहाँ पे इसको डाउन साइड देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये लाइन क्या है हमारी, ये जो ओपन प्राइस हो गई थी इसको यहाँ पे इसने ब्रिज करने का ट्राई किया था, लेकिन सक्सेसफुल ब्रिज करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया ये, तो यहाँ पे डाउन साइड आ गया वापस। ठीक है, अभी क्लोजिंग करीबन 24,000 के आसपास थी, तो इसको ब्रिज नहीं किया, ये प्राइस हमारी 24,020 के आसपास है। तो अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर अनुसार 24,095 यानी 24,100 ये हमारा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है हमारा 23,901 के आसपास। अभी यहाँ पे फर्स्ट सिनारो क्या कहता है, इस समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग स्कैल्पिंग के लिए स्टार्ट में यहाँ पे हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकते हैं। पुट यानी पीई के बारे में यानी पुट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं।
ठीक है। फिर ये सपोर्ट लेवल है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस रेट के बिलो नहीं, इस रेट के ऊपर ही और सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी यानी कॉल बाय करेंगे। ये हमारे गैप अप और गैप डाउन का सिनारो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अनुसार क्लियर हुआ है। दूसरा सिनारो यहाँ पे क्या कहता है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच, पहले वेट करेंगे, फिर उसको देखेंगे कहाँ तक क्या कर रहा है, कितना डाउन साइड जा रहा है, कंसोलिडेशन करके कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो सेकंड सिनेरियो के अंदर अगर इस रेट के ऊपर जाता नहीं है तो इस सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर हम लोग यहाँ पे पी के बारे में यानी पुट के बारे में सोचेंगे। ये सेकंड सिनेरियो, एक स्ट्रेटेजी के अंदर सेकंड सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। उसी तरह समझो मार्केट गैप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग तुरंत इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो ये रेजिस्टेंस हमारा बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग यहाँ पर सी के बारे में यानी कॉल के बारे में सोच सकते हैं, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसको सी के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारे सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, 1 आवर्स 2 आवर्स के हुआ, नीचे ही चल रहा है, लेकिन होता है क्या, मार्केट के अंदर एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग शुरू हो जाती है, और समझो इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है थर्ड सिनेरियो के अंदर, तो अगेन हम लोग यहाँ पे सी यानी कॉल के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। हमारा ये थर्ड सिनेरियो इसके अंदर है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ है, अच्छा चल रहा है, 1 आवर स्टोर्स हो गए, अच्छा चल रहा है, एक कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन क्या होता है, एक बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेट के बिलो सस्टेन करता है, नीचे चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर पुट यानी पी के बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में। ये हमारे 3 सिनेरियो एक स्ट्रेटेजी के अंदर हो गए। अभी इसका फोर्थ सिनेरियो, फोर्थ पार्ट क्या है, समझो दिन भर में कभी भी सिर्फ आखिरी हाफ आवर्स में नहीं, दिन भर में बाकी जो 6 घंटा बचेगा वो इस रेट के ऊपर जब तक है तब तक तेजी में रहेंगे, इस रेट के ऊपर है तब तक भी हम लोग तेजी में रहेंगे। इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग मंदी के बारे में सोचेंगे, इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग मंदी के बारे में सोचेंगे। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आप आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है आपको। गैप अप गैप डाउन इमीडिएटली मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा, और आपको वहां पे स्कैल्पिंग की तरह से प्रॉफिट कॉल या पुट बना बाय करने की आइडिया आ जाएगी। तो ये सिनेरियो, ये फोर्थ सिनेरियो ज्यादा करके कहाँ पे चलता है, आप देखना अभी सिंस ये सबसे अभी जो हॉट इशू क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल, बाद में जो हमारा रुपए कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग है, ये चल रहा है, डॉलर इंडेक्स के बारे में सोचना है। तो ये 2-3 फैक्टर है इसके साथ, और इंडिया विक्स कहाँ पे चल रहा है, ये अप एंड डाउन कर रहा है क्या, जैसा ये ग्रीन होगा तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चढ़ उतार अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो आप ये इंडिया विक्स के बारे में देखो, तो अभी ये हमने यहाँ पे सिनेरियो क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पे और चलते आगे, थोड़ा यहाँ पे जो ये जो रेड लाइन बनाई है ये हमारा पूरे वीक को रिप्रेजेंट करता है, पूरे वीक को हमारा रिप्रेजेंट करता है ये रेड लाइन। ये रेड लाइन क्या बोलती है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नहीं तब तक भी बड़ी तेजी आएगी नहीं, यानी समझो ये हर्डल्स उसने पार भी कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे भी सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी इसके नीचे ही क्लोजिंग है। तो आपको ये पूरे वीक के लिए रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये 24,426 के आसपास जो बना हुआ है ये आपको पूरा रिप्रेजेंट करेगा। फिर आगे, और यहाँ पे हमने कैसा बताया कि ये जो मंथली वाला रिप्रेजेंट कर, मंथली वाला यहाँ पे, ये वीकली वाला है, तो मंथली क्या है, मंथली जो प्राइस बनता है यहाँ पे,
ये प्राइस बनेगी, ये पूरा मंथ जो मई मंथ आएगा ना इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये कौन सा प्राइस है? 24,250 के आसपास, इसके बिलो ही क्लोजिंग है। अभी हमें कंफर्मेशन क्या क्या लेना है? एक तो ये 24,335 के ऊपर क्लोजिंग डिसाइसिवली देना चाहिए। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। दूसरा, उसको हर्डल से इसके ऊपर चला गया तो ये 24,425 पूरा वीक हमारा मंडे से लेकर फ्राइडे तक को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो प्राइस बनी है जो येलो लाइन के सरी का या ऑरेंज वाला, तो ये क्या प्राइस है यहाँ पे? ये 24,246 के आसपास है ना, मोटा मोटी 24,250। ये हमारे पूरे मंथ को, यानी जो मई मंथ आएगा इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक समझना कि इसके ऊपर बड़ा तेज आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये इतना जबरदस्त पावरफुल स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर चलेगा, इसके बाद ही हम लोग बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे ये दो प्राइस हमारे हर्डल्स के काम कर रहे हैं अभी तक के। इसको जो इसने ट्राई किया है, लेकिन डिसाइसिवली जो ब्रेक करेगा ना तो बहुत जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनेगी, क्योंकि उसने अभी बहुत समय यहाँ पे बिताया है यहाँ पर। तो इसके लिए ध्यान रखना आपको, चार्ट के ऊपर क्या मार्क करके लेना है। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, नो कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ मंडे के लिए काम पे आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो ये पूरे मंथ को काम पे आने वाला है, जो आप आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना है। ये पूरे वीक के लिए काम पे आएगा, ये वीक के लिए काम पे आएगा, ये डाउन साइड जब होगा तब आपके लिए काम पे आएगा। तो अभी पूरा मोटा मोटी सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ रहेगा। इंट्राडे के लिए क्या हो कर रहे हैं और इसके वीकली मंथली क्या है ये। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगर यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। इस स्ट्रैटेजी का अनुसार स्ट्रैटेजी के लिए अगर कोई आपका क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।